जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। मैथ का यह फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग को पहले पढ़ना पड़ता होता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हम लोग जब किसी चीज़ को गिनती करते हैं तो एक से शुरू करते हैं। तो गिनती जब एक से शुरू करते हैं तो 100 आगे जितना तक करते हैं वही हमारा होता है प्राकृत संख्या। तो इसी को परिभाषा के रूप में लिखा जाता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक होता है। इसमें मैं एक चीज़ लिखना थोड़ा भूल गया कि प्राकृत संख्या का अंग्रेजी में होता है नेचुरल नंबर। इसे इसी लेटर के कैपिटल अक्षर से डिनोट किया जाता है, यानी प्राकृत संख्या को एन से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है कि यदि प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य को शामिल कर दें तो वो हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। इसी को भाषा के रूप में देखेंगे तो यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक होता है। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। इसे हम लोग थोड़ा डब्लू से सूचित करते हैं, क्योंकि होल नंबर होता है तो इसको भी इसके कैपिटल लेटर के पहले अक्षर से डिनोट करेंगे तो इसे डब्लू से सूचित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। तो वैसा संख्या जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों उपस्थित हो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप देखो ना, इसमें 0 भी है तो 0 तो धनात्मक न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो मतलब बीच में है, मीडिएटर है। लेकिन 1 2 3 है धनात्मक, माइनस 1 2 इधर 3 सब इधर अनंत है, इधर अनंत है। तो यही हमारा पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या को एक जर्मनी के लेटर जेड से सूचित करते हैं। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे परिमेय संख्या की ओर। तो परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसे हम लोग क्यू के द्वारा सूचित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0 बटा 1 2 बटा 3 3 बटा 5 डॉट डॉट, इसी तरह जो भिन्न संख्या हो उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 बटा 1 लिखा जा सकता है, लेकिन 1 बटा 0 नहीं होगा, क्योंकि जहाँ p बाई क्यू हो लेकिन q बराबर 0 न हो। अब एग्जाम्पल के लिए जहाँ ये p है और यह जो q है, इसमें यह दोनों पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। यहाँ पर जो है यह है, यहाँ पर लिखेंगे q अर्थात नॉट 0 होना चाहिए। अब होता है इसमें एक हम लोग नोट जानेंगे कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। और इस वीडियो को बच्चों शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं यादव सर। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को यादव सर।